Now most of the student watch 50 plus tutorials but still cannot build a project as their own. I also made this mistake. I learn whole of the courses and watch every tutorials and videos and try to build a project as my own. But I stuck. After a lot of time, I realized and I changed one thing, and that thing is work for me. सो लेट अस फाइंड आउट द प्रॉब्लम। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द ट्यूटोरियल ट्रैप। सो जब आप एक ट्यूटोरियल देखते हो तो आप इंस्ट्रक्टर को फॉलो करते हो, वो कोर्सेज के लाइनअप को फॉलो करते हो। कहीं कहीं ये हेल्पफुल होता है कि आपको एक ही जगह पे सारे कंटेनर में एक ही चीज़ पूरे तरीके से मिल जाए, पर ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप हो सकता है कि आप हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहते हो। तो आपको एजुकेटर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करने के लिए भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, कोई ट्यूटोरियल आएगा तभी मैं पढ़ूंगा। तो ये मेरे तरीके से एक ट्रैप होता है जो कि आपको कंट्रोल करके रखता है, ना कि आप ओपन अप हो पाते हो। सो ऑलवेज यू डिपेंडेंट ऑन द एजुकेटर और द ट्यूटर, सो दैट इज कॉल्ड लाइक अ ट्यूटोरियल डिपेंडेंसी। अगर प्रॉब्लम की बात की है तो उसके सोल्यूशन कुछ बता देता हूँ। अगर हो सके तो आप ट्राई कर लेना, शायद आपके लिए काम कर जाए, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ काम किया था। एक चीज़ होता है पैरेलल लर्निंग। लाइक आप अगर ट्यूटोरियल भी फॉलो करना चाहते हो तो उसके साथ साथ पैरेलली कुछ लर्निंग करो। लाइक अगर आपने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा तो एक प्रोजेक्ट ऐसा पकड़ो, फाइंड आउट करो, ताकि उसी कॉन्सेप्ट को आप उसी प्रोजेक्ट में डाल सको। लेट अस टेक एग्जांपल लाइक लॉगिन पोर्टल और लॉगिन लॉगआउट थिंग। लाइक फॉर लॉगिन लॉगआउट you need to session storage, you need to authentication, authorization, these types of thing. So if you learn the if you make a login portal, then you have apply your like a session storage thing, authorization thing, how to authenticate, how to manage OTP, email OTP, this type of things. So if you build a project, then find out the project and everything you need to practice, work on that project. Like put all the learnings inside that project. So पैरेलली आपका एक प्रोजेक्ट भी बन गया, आपका लर्निंग भी हो गया, और कुछ चीज़ें अगर छूट रहा है, कुछ दिक्कत दे रहा है, तो बाद में आप नोट आउट करके रख सकते हो, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि भैया आपने तो बता दिया कि ये ट्रैप होता है, ऐसे नहीं करना है और इस टाइप से करना है कि प्रैक्टिस करना है, पर कितना प्रैक्टिस करें, एक कोर्स को हम कैसे फॉलो करें, कितना प्रैक्टिस करें। तो मैं अगर बताऊं मेरी बात, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं और हमेशा रहा हूं और आगे भी मैं रह सकता हूं इसी एवरेज की तरह। मैं मतलब उतना कोई टॉप लेवल वाला नहीं हूं। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो आप यूट्यूब से फॉलो करो, कोर्सेरा से फॉलो करो, आप किसी ट्यूटोरियल या कहीं से परचेज करके फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 30% 70% पे जाओगे, मतलब 30-70 रूल फॉलो करोगे, लाइक आज मैंने सीखा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह, तो 30% मैंने स्टडी किया कोर्स से, उसको 70% तक मैं अप्लाई करूँगा। मतलब कि 30% लर्निंग करो और 70% उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, तो ही जाके आपका प्रैक्टिस होगा और आप अच्छे से सीख पाओगे चीज़ों को। मतलब हाँ, कॉन्सेंट्रेट रहेगा कि मैंने इतना चीज़ सीखा, लर्निंग किया और इतना चीज़ मैंने अभी प्रैक्टिस भी कर लिया, तो मुझे याद रहेगा और उसी चीज़ को थोड़ा-सा बार-बार दोहराना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि यार मतलब एक बार कर दिया हो गया मेरा, ना, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको बार-बार उसी चीज़ को लूप में डाल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैं खुद की एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँ तो यार हम जब अभी ट्रेनिंग पे सीख रहे थे, इन्फोसिस में डॉट नेट का हमारा स्ट्रीम चल रहा था। तो डॉट नेट हो या जावा हो या डीबीएमएस हो, एचएसक्यूएल हो, जो भी हो, पूरा को जो ट्रेनिंग चल रहा था, तो उसमें हमको क्या दिया गया था बताएं? नॉर्मल जैसे यूट्यूब पे कोर्सेस होते हैं ना, उस टाइप से नहीं था। उसमें स्ट्रक्चर चीज़ें थे, पूरा कोर्सेस पूरा मतलब लेयर बाय लेयर था। कैसे आप फॉलो करोगे, ट्यूटोरियल किस तरीके से फॉलो करोगे, किसके बाद क्या आता है था। पर उसके साथ साथ उसके अंदर क्या था ना, उसके अंदर हमको हर एक सेक्शन पे एक प्रैक्टिस सेट मिलता है। तो हर एक सेक्शन पे एक प्रैक्टिस सेट हो गया मेरा, और उसके बाद पूरे ख़त्म होने के बाद एक प्रोजेक्ट मिलता है, और हर सेक्शन पे जितना जितना हम प्रैक्टिस किए थे उसी सभी चीज़ एक प्रोजेक्ट में यूटिलाइज हो रहा है। तो ये होता है प्रैक्टिस बाय लर्निंग। ओके, तो डूइंग बाय लर्निंग मतलब जैसे जैसे लर्न करते जाओगे उसी तरीके से आप अपने हाथ को सेट करते जाओ, तभी जाके आपका पूरा पकड़ बनेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ बनाई, मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा है तो ये चीज़ को एक बनाऊंगा, ये सीखा है तो ये बनाऊंगा, और लास्ट में सबको कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा, कुछ भी। तो आप बना सकते हो, और प्रैक्टिस करो यार। ये एक ही चीज़ हमेशा बोलूँगा, प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमने भी किया है, आप भी करो, तो ही जाके हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपको वैल्यूएबल प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, मतलब कुछ बोल के आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो एक ही चीज़ बोलूँगा, प्रैक्टिस करना तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा।
एक फिलोसॉफी पे देखोगे कि कर्म करते जाओ पर फल को मतलब देखो मत, फल को आशा मत करो। ऐसा नहीं होता डेवलपिंग में, कोडिंग में। आपको पहले रिजल्ट क्या आएगा उसको डिसाइड करना पड़ेगा अपने दिमाग के अंदर। मान लो मैंने एक बनाए लॉगिन लॉग आउट पोर्टल बनाया, मैंने सिंपल लॉगिन लॉग आउट क्यों लिया, क्योंकि समझने में आसानी होता है, ठीक है। तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने सक्सेसफुली लॉगिन किया तो मुझे रीडायरेक्ट होके होम पेज पे डालेगा, उसके बाद मुझे ये वाला चीज़ें दिखेगा। तो मेरा रिजल्ट पहले आना चाहिए दिमाग में कि क्या आने वाला है मुझे, उसके बाद जाके मैं लॉगिन बनाऊँगा। और लॉग आउट किया तो लॉग आउट करने के बाद सेशन स्टोरेज डिलीट होगा और पूरा जो कॉमन पेज होते हैं उस पे लैंडिंग होगा। तो ये चीज़ मुझे दिमाग में आना चाहिए। पहले रिजल्ट होना चाहिए मेरे दिमाग के अंदर कि क्या मुझे मिलेगा आगे जाके, तो उसके हिसाब से मैं अभी कोड लिखूँगा। ये बाकी सारी चीज़ों से पूरा अलग होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि कंप्यूटर साइंस वाले मतलब पूरे दुनिया से बाहर होते हैं, कुछ उनका कुछ अलग ही दिमाग होता है भाई। तो इसीलिए होता है, पहले आपको रिजल्ट को अपने दिमाग के अंदर पूरा बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप कोडिंग करोगे तो ही जाके आपका कोड कुछ चलेगा। और ये मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ यार, और मैं जितना हो सके आपको बता रहा हूँ, आप भी ये ट्राई करो, ठीक है। तो हमेशा थिंकिंग करो ज़्यादा, लिखो कम, तभी जाके हो पाएगा। और इसके पहले मैंने बोला कि प्रैक्टिस करो ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा भी आपको समझना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, आपको दिमाग को चलाना पड़ेगा। दिमाग का ही तो खेल है सब। अगर अभी तक आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा कि हमेशा कुछ मैं परफेक्ट बना लूँ, पूरा कोर्स को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। और मैंने पूरा प्लेलिस्ट ख़त्म कर लिया यूट्यूब का, उसके बाद जाके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा, रिज्यूमे में डालूँगा। ना, 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 ऐसे नहीं होता भाई। ऐसे कभी प्रोजेक्ट नहीं बनता, और ऐसे प्रोजेक्ट बना के आप कहीं नहीं जा पाओगे, कभी भी नहीं ग्रो कर पाओगे। तो जैसे-जैसे करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, उसी तरीके से प्रोजेक्ट बनाते जाओ। और हाँ, आप एक इनिशियल स्टेज में प्रोजेक्ट को सोच के रख सकते हो कि मैं ये चीज़ बनाने वाला हूँ, और आगे जैसे पढ़ूँगा उसी तरीके से वो बनाते-बनाते जाऊँगा। बाद में भी आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो पूरा, लास्ट में जब प्रोजेक्ट बन जाए आपका, थोड़ा-सा रिफ़ाइन करने के लिए। तो लर्निंग करते-करते, आपको प्रैक्टिस करते-करते फिर मतलब पूरा एनालॉजी करके बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपके दिमाग के अंदर वो चलेगा कि मैं स्टार्टिंग दिन से क्या कोड लिखा था, अब कहाँ पे हूँ, ठीक है। तो प्रोग्रेस आपका मैटर नहीं करता कि आप कितना परफेक्ट बनाए, आपका प्रोग्रेस मैटर करता है। मतलब परफेक्शन मैटर नहीं करता, प्रोग्रेस मैटर करता है, ठीक है। तो हाँ, इतना ही बोलना था। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा और लगा कि हाँ, मैं कुछ आपको बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ, और कुछ वैल्यूएबल हुआ हो, तो एक कमेंट करते हुए जाना और बताना कि आज मैंने क्या पकड़ा है यार। हाँ, यही चीज़ ही बताना है आपको। तो मैंने माइक को ऐसे ही चिपका दिया है, एक पेन ड्राइव है, और इसका मसला कुछ अलग ही है। आपको कभी बताऊंगा कि ये मैंने क्यों ख़रीदा है और इसके सहायता से मैंने क्या क्या चीज़ें किए हैं, ठीक है। तो कमेंट करते हुए जाना, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।